आइए दोस्तों, आज हम करेंगे जो यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो भी किस डेट को, 17 जुलाई 2017 को। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है ये। उत्कर्ष का विलोम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अपकर्ष। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। धारा 24 में उल्लेखित है। धारा 24 में उल्लेखित है, उच्च न्यायालय जो भत्ता या वेतन या खर्च पति के द्वारा पत्नी को दिवाता है जब उन दोनों में क्या केस चल रहा हो और वे अलग रह रहे हों। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 300 के में वर्णित है, संपत्ति का अधिकार वर्णित है। फूल का पर्यायवाची ऑप्शंस के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, इसके ऑप्शंस मुझे मालूम नहीं है। वैसे इसके जो पर्यायवाची होते हैं क्या पुष्प, सरोज वगैरह होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हम। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, अनुच्छेद 352 में क्या है? तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन 10 है 8, 12, 18, 27 और इसके बाद क्या आएगा? मतलब सीरीज है ये 8, 12, 18, 27 और फिर खाली स्थान, यहाँ पे कुछ भरना है। तो देखो 8 4 12 हुए, 12 और 6 18 हो गए, 18 और 9 हो गए 27, यानी कि 8 और 12 के बीच में गैप है 4 का, फिर 12 से 18 के बीच में गैप है 6 का और 28 27 के बीच में गैप है 9 का। अब हम ये देखते हैं क्या कि पहले 4 फिर 6 और फिर 9, तो 4 और 6 के बीच में गैप 2 का और 6 और 9 के बीच में गैप 3 का, यानी कि अब गैप का आएगा 4 का, तो 9 और 4 13। तो 27 के बाद जो गैप है वो 13 का होना चाहिए, तो 13 जोड़ देंगे 27 में, कितना हो जाएगा? 40। इसके बाद 11 क्वेश्चन, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 169 रुपये हो जाती है, तो धनराशि बतानी है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो सीआई परसेंटेज निकाल लो या चक्रवृद्धि ब्याज का क्या लगा दो, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगा दो। कौन सा? A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T फॉर टाइम, या CI परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे? 4 प्लस 4 प्लस 4 गुना 4 बटे 100। तो जब ये सोल्व करोगे ये आएगा 8.16%। अब हमारा मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है 100%। ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 8.16, जोड़ दिया, ये हो गया 108.16%। ये क्या आ गया? मिश्रधन, क्योंकि मूलधन 100 उसमें ब्याज जोड़ दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। और दिया कितना है चक्रवृद्धि मिश्रधन? 169। दोनों को बराबर रखा, यहां से 100% की वैल्यू निकाल ली और वो क्या आई? 156.25। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा, यानी कि धनराशि आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 12, 81 और 216 का एलसीएम निकालना था। तो बहुत आसान है, कितना आ जाएगा? 648। वो कैसे? 81 में सभी जो फैक्टर हैं वे 3 के हैं और 216 में जो फैक्टर हैं 3 फैक्टर तो 3 के हैं और 3 फैक्टर हैं 2 के, यानी कि 8। अब ये जो 3 के 3 फैक्टर थे ये 81 में पहले से समाये हुए हैं, तो बच गया 8। तो केवल उस 8 की गुना बड़ी संख्या में कर देते हैं, यानी कि 3 3 होती है 27, या तो 27 में करनी होती है या 81 में, लेकिन मैंने बताया बड़ी संख्या में, तो किस में करेंगे? 81 में कर देंगे। और जब 81 में 8 की गुना करेंगे तो ये आएगा 648। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, 5 सही 9 बटे 14, फिर इसके सारे के बटे में है 5 प्लस 3 और इस 3 के बटे में है 3 प्लस 1 और इस 1 के बटे में है 3 बटे 5। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 1। वो कैसे? पहले सबसे लास्ट वाले को सोल्व कर लो, 1 बटे 3 बटे 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 बटे 3। अब यहाँ आ गया 5 बटे 3 और प्लस में क्या है? 3। एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया, 3 गुना हुई 3 में, 3 3 9, 9 में 5 जुड़ेगा 14, और ये जो बटे वाला 3 है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे 14। ऊपर भी देखो क्या है? 5 प्लस 9 बटे 14 है, या लिख सकते हैं उसको, और नीचे भी क्या आ गया? 5 प्लस 9 बटे 14। तो इससे इसे काटेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ऐसे 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 तथा B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7
तो उसने पूछा A अनुपात C क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पद को गुना कर दो, 3 चौक 12, बाद के पद को गुना कर दो, 5 सत्ते 35, तो ये तुम्हारा A अनुपात C आ जाएगा। और यदि यहाँ पूछ लेता A अनुपात B अनुपात C, तो पहले पदों की गुना, बाद के पदों की गुना और बीच के पदों की गुना, बीच का पद हो जाएगा 5 चौक 20, फिर तुम्हारा बीच में 20 और आ जाता इसके स्थान पे, B के स्थान पे, तो ये रेस हो जाता A B और C का रेस आता क्या आता फिर 12 20 और 35। 16 क्वेश्चन देखो, मैंने सेम क्वेश्चन जो मेरी यूट्यूब वीडियो है, जो यूट्यूब का मेरा चैनल है BS राजपूत एंड स्टूडेंट स्टडी पॉइंट में, जो अलजेब्रा का डे फर्स्ट है, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। और मैंने बताया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x की पावर सम है और फिर प्लस में 1/x की पावर भी सम है, तो वैल्यू होती है प्लस के 2। और यदि x की पावर विषम है और प्लस 1/x की पावर विषम है, तो वैल्यू होती है माइनस के 2। और फिर मैंने बताया था यदि इनमें से एक सम और एक विषम है तो वैल्यू होती है 0। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0, क्योंकि x की पावर पहले विषम है और फिर 1 में x की पावर क्या है सम, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि इस कंडीशन में x का मान क्या होता है -1 होता है। तो -1 पुट कर करके देख लो चाहे। 17वां क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए जो 1500 रुपए में बेची जाती है और उस पर 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि का मतलब है 75% का क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य, यानी कि 75% पे बेची गई, क्योंकि 100% क्या होता है क्रय मूल्य। तो 25% की हानि यानी कि 75%, और 75% जो हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब बेचना, और बेची कितने में गई है 1500 में, तो 75% की वैल्यू होगी 1500। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 75 बटे में जाकर 100 क्या कर देगा गुना, तो 1500 बटे 75 गुना 100 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 2000 रुपए। तो इसमें जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपये आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचनाएं रचित हैं, तो इसका आंसर है खड़ी बोली में। याद रखना है कि आज के क्वेश्चनों में से केवल हमें 18 क्वेश्चन मिले हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पेपर रोज डेली हो रहे हैं आप हमसे उन्हें शेयर कर सकते हो, वो चाहे फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8171487149 8171487149। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर। आइए दोस्तों, आज हम करेंगे जो यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो भी किस डेट को, 17 जुलाई 2017 को। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में है ये। उत्कर्ष का विलोम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अपकर्ष। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639। धारा 24 में उल्लेखित है।